क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ता तनाव पूरी दुनिया में तेल और महंगाई का नया संकट पैदा कर सकता है? स्वागत है, मैं हूं शमशेर अहमद और आप देख रहे हैं यस न्यूज सच के साथ। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं ईरान, अमेरिका और हॉर्मुज स्ट्रेट पर, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए हैं। और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच बातचीत और संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब इन हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरानी मिसाइल साइट्स और खदानें बिछाने की कोशिश कर रही नावों को टारगेट किया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई ताकि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को संभावित खतरे से बचाया जा सके। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा कि अमेरिका सीज फायर के दौरान भी अपनी सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अगर बातचीत आगे बढ़ रही थी तो फिर अचानक हमला क्यों? क्या अमेरिका को किसी बड़े खतरे की जानकारी मिली थी या फिर यह पश्चिम एशिया में ताकत दिखाने की नई रणनीति है? दोस्तों, अब बात उस जगह की जहां हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला ईरान के लारक द्वीप पर हुआ, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बेहद करीब स्थित है। यही वो इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। यानी अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हमले में कई लोगों की मौत हुई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कम से कम 3 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। हालांकि मरने वालों की कुल संख्या अभी साफ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि मारे गए लोग सेना से जुड़े थे या आम नागरिक। अब दुनिया की नज़रें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो एक बार फिर पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में ढकेला जा सकता है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात बिगड़े तो इसका सीधा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, पेट्रोल डीजल पर और दुनिया भर की महंगाई पर। दोस्तों, आपको याद होगा 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गया। ईरान ने जवाब में इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पूरी दुनिया को डर लगने लगा कहीं ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति की तरफ न बढ़ जाए। सिर्फ 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीजफायर हुआ, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि शायद अब बातचीत से रास्ता निकलेगा। लेकिन अब इन नए हमलों ने फिर उस सीजफायर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बातचीत सिर्फ दिखावा थी? क्या दोनों पक्ष अंदर ही अंदर नई सैन्य तैयारी कर रहे हैं? और क्या दुनिया एक बार फिर लंबे संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट अस्थिर होता है तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। यानी पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ा तो भारत में भी पेट्रोल डीजल महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की स्थिरता का है। क्या डिप्लोमेसी फिर से सफल होगी या हथियारों की आवाज़ बातचीत को दबा देगी? क्या सीजफायर टूटने वाला है? क्या हॉर्मुज अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है? और क्या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का हमला सही था? क्या ईरान जवाब देगा? और क्या दुनिया को फिर से बड़े युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़ जाइए यस न्यूज सच के साथ, जहां खबर नहीं दुनिया के हालात पर सवाल दिखाए जाते हैं।